हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं और मैं आपका भाई आपका दोस्त अपनी ये जो टेंस की श्रृंखला चल रही थी, इस टेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके इस टेंस के अंदर आने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, इन एक्सरसाइज के अंदर किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। और देखिएगा किस तरीके से इस टेंस का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी आपको। सबसे पहले ऊपर लाइन लिखी हुई होगी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ए ब्रैकेट। आपको कोई भी दिया गया एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के अंदर ध्यान रखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड आपको दे रखा है वो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस फर्स्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म को हम यहाँ पे भरें, सेकंड फॉर्म भरें, फर्स्ट फॉर्म भरें, थर्ड फॉर्म भरें या फोर्थ फिफ्थ फॉर्म भरें, वो कौन सी फॉर्म यहाँ पे हम भरेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पहले जब इस टेंस के टॉपिक को करवाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि हर एक टेंस के अंदर सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड मिलेगा, कोई ना कोई एक ऐसी एडवर्ब मिलेगी जिस एडवर्ब को देखते हुए आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। और अगर उस टेंस का आपको पता चल गया तो वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से जो वर्ब है उस वर्ब को आप फिलअप कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने पहला एग्जांपल लिया और फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, द सन ने ऑलवेज, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया राइज इन द ईस्ट एंड फिर ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में है सेट इन द वेस्ट। देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस अपने आप में एक यूनिवर्सल फैक्ट है और आपको पता है कि यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। और प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है, इस प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भरें या फिफ्थ फॉर्म भरें वो कौन बताएगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द सन यानी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं आप, वर्ब के अंदर एस या ई एस या आई एस जोड़ करके। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो राइज, और इस राइज को हम फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, राइजेज। और आगे फिर जो सेट है इस सेट को हम कैसे बनाएंगे, सेट्स। यानी सेंटेंस क्या हो गया, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। तो ये जो सेंटेंस था ये सेंटेंस यूनिवर्सल फैक्ट का था, यूनिवर्सल ट्रूथ का था। और वैसे भी आप लोगों को यहाँ पे एक एडवर्ब पकड़ में आई होगी और वो जो एडवर्ब है वो एडवर्ब कौन सी है, ऑलवेज। इस ऑलवेज को देख करके भी आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ और फिर ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में है बी राउंड। देखिएगा ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस भी यूनिवर्सल फैक्ट का है और यूनिवर्सल फैक्ट का है तो वही प्रेजेंट है सिंपल टेंस। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बी फॉर्म दे रखी है, क्या इस बी फॉर्म के अंदर हम एस या ई एस जोड़ें? नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बी फॉर्म क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया था। बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इज, एम, आर, और अगर पास्ट की बात करते हैं तो वॉज, वर। यहाँ पे हमारी जो बात है वो प्रेजेंट टेंस की है, तो प्रेजेंट टेंस की है तो इसके अंदर आपने देखा इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या लगाओगे यहाँ पे, इज। तो देखिए द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, प्रियांशु फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है राइट ए लेटर एट दिस टाइम। देखिए दोस्तों यहाँ इस सेंटेंस के अंदर आपको एक एडवर्ब पकड़ में आई और वो एडवर्ब क्या है, एट दिस टाइम। और मैंने जब टेंस पढ़ाए उस टाइम पे आपको बताया था अगर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ,
लिसन, लुक, टुडे, नाउअडेज, इस प्रकार की जो एडवर्ब होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके अंदर आपको पता है इज, एम, आर और आगे आने वाली जो फॉर्म होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो कैसे करेंगे? प्रियांशु सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज, और यहाँ पे जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा? राइटिंग। मैंने पिछले वीडियोज के अंदर आपको बता भी रखा है कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ई हो और उसमें अगर आईएनजी आपको जोड़ना है तो वो ई होता है, उस ई को हमें हटा देंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या बन गया? प्रियांशु इज राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम। प्रियांशु इस समय एक लेटर लिख रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, लुक ए डॉग, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है रन आफ्टर ए कैट। तो यहाँ पे जो लुक एडवर्ब है ये लुक एडवर्ब कौन से टेंस की तरफ इशारा कर रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर तो सेम वही चीज इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ए डॉग सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में क्या भरोगे? इज। और यहाँ पे मेन जो वर्ब है रन, इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? रनिंग। ठीक है, ये आईएनजी का जो रूल है इस आईएनजी के रूल को भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसके लास्ट में एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उसमें अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे क्या हो गया? RUNNING। तो देख लिया, लुक ए डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। देखो एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है ईट फूड येट। देखिए दोस्तों, मैंने जब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया उस टाइम पे आपको बताया था कि इसकी एडवर्ब कौन सी होती है? ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, सो लॉन्ग, येट। और येट वाले के अंदर मैंने स्पेशल आपको बताया था कि जब भी आपको येट एडवर्ब मिल जाए तो उस टाइम पे बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में नॉट लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, तो आई हैव ए नॉट ए, और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट ए ईटन फूड येट। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, शी फिर ब्लैंक दे दिया, आगे वर्ड दे दिया ऑलरेडी, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट के अंदर डू हर होमवर्क। देखिए अभी अभी इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो होता है ये ऑलरेडी एडवर्ब कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट की है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव। तो शी के साथ में क्या काम में लेओगे? हैज। सी हैज ऑलरेडी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। शी हैज ऑलरेडी डन हर होमवर्क, वो पहले से ही अपना होमवर्क कर चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, माई मदर फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग। देखिएगा भाई यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल के अंदर है मुझे तो एक एडवर्ब मिली और वो एडवर्ब क्या है? सिंस के साथ में टाइम दे दिया। जब भी आपको सिंस या फॉर के साथ में कोई टाइम दे दिया जाए तो उस टाइम पे जो टेंस होता है वो टेंस कौन सा होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा भाई? हैज बीन। और मेन जो वर्ब है इस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वेटिंग। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? माई मदर हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मी सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी फिर ब्लैंक
ए मूवी यस्टरडे, और आगे जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया, सी। हमें तो कुछ नहीं देखना, केवल और केवल एडवर्ब पकड़नी है। और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या पकड़ी मैंने, यस्टरडे। दोस्तों जब मैंने आप लोगों को ये टेंस करवाया पास्ट सिंपल, उस टाइम पे कुछ एडवर्ब मैंने लिखवाई थी, जैसे यस्टरडे था, आगो था, या फिर द प्रीवियस था, लास्ट था, ऐसे वाले जो वर्ड थे, इन वर्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर बताया था। तो यहाँ यस्टरडे एडवर्ब देखा तो यस्टरडे देखते ही मुझे पता चला कि दिया गया जो एग्जाम्पल है ये कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का या पास्ट इंडेफिनेट का। और पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और सेकंड जो फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म किसकी, आपके सी की। याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म होती है सा, SAW, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। हमें तो केवल और केवल सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सा। वी सा ए मूवी यस्टरडे, कल हमने एक मूवी देखी। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइएगा, नेहा फिर ब्लैंक ब्रैकेट में दे दिया गो टू सी ए मूवी लास्ट वीक। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक एडवर्ब पकड़ में आई, और वो जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या है, लास्ट वीक। जब भी ये लास्ट वाला वर्ड और इसके साथ में कोई भी टाइम लगा करके देता है तो सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट का। और पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट है तो केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। हमें तो सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, वेंट। ये लीजिए, नेहा वेंट टू सी ए मूवी लास्ट वीक। अगले एग्जाम्पल पे आइएगा, हिमांशु फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में दे दिया डू हिज होमवर्क वाइल प्रिया फिर ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में है क्लीन हर रूम। देखिए दोस्तों मैंने जब आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया, उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो कुछ मैंने एडवर्ब लिखवाई थी, उन एडवर्ब्स के बाद में मैंने वाइल और व्हेन के दो रूल बताए थे। अगर किसी को ये दोनों ही चीज़ें वाइल और व्हेन के बारे में पता ना हो तो अपना जो वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उसे खोल करके आप देख सकते हैं, और वहाँ से आप लोग ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो देखिएगा, जब मैंने वाइल और व्हेन के जो रूल बताए उस टाइम पे मैंने बोला था कि जब भी वाइल से कोई दो सेंटेंस जुड़ रहे हों तो पहले वाला सेंटेंस होता है उसमें भी वॉज वर प्लस ING फॉर्म आती है, और सेकंड वाला जो सेंटेंस होता है वाइल के बाद वाला सेंटेंस होता है उसमें भी वॉज वर ING फॉर्म में आती है। और व्हेन से अगर जुड़ता है तो पहले वाले सेंटेंस में वॉज वर ING और दूसरे वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा V2 आता है। तो देखिए पहले वाला ये जो सेंटेंस है वाइल का है, तो वाइल का है तो यहाँ पे हिमांशु के साथ में वॉज, और यहाँ पे मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म, तो डू की ING फॉर्म क्या हो जाएगी, डूइंग। ठीक है, हिमांशु वॉज डूइंग हिज होमवर्क वाइल प्रिया वॉज क्लीनिंग, प्रिया वॉज क्लीनिंग हर रूम। हिमांशु अपना होमवर्क कर रहा था जबकि प्रिया अपना कमरा साफ कर रही थी। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर है वैन से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, और वैन से जब भी दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहले वाला सेंटेंस होता है उसमें वॉज वर ING फॉर्म, और सेकंड वाला जो होता है उसमें हमेशा V2। तो देखिए नैना वॉज स्लीपिंग, नैना वॉज स्लीपिंग इन हर रूम व्हेन आए कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम टू हर होम। जब मैं नैना के घर गया उस समय
नैना के घर आया, उस समय नैना सो रही थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 11 तक करवाए। आगे बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए आप बड़ी मस्ती के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए अपने इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते हुए बड़े मस्ती के साथ, आनंद के साथ में अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोगों ने इतना अच्छा अपने सपोर्ट करते हुए ये वीडियोस को आपने देखा, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए। गुड बाय।